विधानसभा में आज वंदे मातरम पर भी चर्चा होनी है। स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। आपको बता दें कि वंदे मातरम केवल गीत नहीं है। रमन सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन की ऊर्जा है वंदे मातरम। 50 वर्ष में देश की गुलामी जब हमने देखी तो 100 वर्ष पर आपातकाल का जिक्र भी रमन सिंह ने किया। नए युग की ओर बढ़ने का संदेश उन्होंने दिया। सभी सदस्यों से खुलकर विचार रखने की अपील भी विधानसभा स्पीकर ने की है। तो वंदे मातरम पर आज चर्चा होनी है विधानसभा में। चर्चा से पहले क्या कुछ हुआ है वो भी आपको सुनवाते हैं। प्रश्नकाल में भाषण सुनेंगे ही नहीं। आप भारत माता की जय। हम सुनेंगे। सदन नियम से चलेगा, सदन नियम से चलेगा। आपके बोलने का अधिकार होगा। आपके बोलने का अधिकार होगा। नहीं चलेगा। आप बोलने नहीं चलेगा। सत्यमेव 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 प्रश्नकाल में भाषण सुनेंगे ही नहीं। आप भारत माता की जय। हम सुनेंगे। सदन नियम से चलेगा, सदन नियम से चलेगा। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ रायपुर ब्यूरो चीफ गौरव शुक्ला लाइव जुड़ रहे हैं। उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, आज तो विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही हंगामा शुरू हो गया था और अब तो वंदे मातरम पर आज चर्चा के लिए बकायदा 2 घंटे का समय भी तय हुआ, लेकिन उससे पहले सदन में क्या कुछ हुआ यह हमने देखा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन है, अंतिम दिन काफ़ी हंगामेदार रहा। प्रश्नकाल में विपक्ष ने जहां नेशनल हेराल्ड मामले में जो राहत मिली है उसे लेकर तख्ती और स्टिकर्स लगाकर सदन के अंदर पहुंचे और वहां पर जमकर जो है नारेबाजी भी की और गहमा गहमी का माहौल रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक हुई और खुद आसंदी के जो है उन्होंने इस पर कहा कि जो प्रश्नोत्तरी है वो जनता से जुड़ा मुद्दा है, आपके क्षेत्र से जुड़ा मुद्दा है, तो आपको इसमें चर्चा करनी चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। महज 1 घंटे में 3 बार जो है स्थगन लाना पड़ा आसंदी को और 3 बार स्थगन के चलते प्रश्नकाल पूरी तरीके से खाली रहा, मतलब उसमें चर्चा नहीं हो पाई। और जैसे ही प्रश्नकाल समाप्त हुआ, स्थगन समाप्त हुआ, उसके बाद जैसे ही विपक्ष सदन के अंदर पहुंचते हैं, विपक्ष ने भूपेश बघेल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने स्थगन प्रस्ताव लाया। शून्यकाल में स्थगन प्रस्ताव था जो नेशनल एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, उन पर उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, जिस पर खुला वहां पर बहस जो है वो सामने देखने को मिली। अजय चंद्राकर जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नेशनल एजेंसियों की यहां पर चर्चा नहीं हो सकती, नेशनल हेराल्ड मामले में भी चर्चा नहीं हो सकती और जो विपक्ष इस मामले को ला रहा है वो पूरी तरीके से गलत है। और इस बार भी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं आसंदी हैं, उन्होंने कहा कि मैंने इस पूरे स्थगन को पढ़ा है और स्थगन को पढ़ने के बाद मैं इसे स्वीकार नहीं करता, इस पर चर्चा को मैं स्वीकार नहीं करता। और स्वीकार नहीं करता कहने की बात थी, तुरंत सत्ता पक्ष और विपक्ष में काफी हंगामा हुआ। सत्ता विपक्ष के जो सदस्य हैं वो गर्भगृह में पहुंचे और समय निलंबित हुए और उसके बाद पत्रों को पटल में रखा गया। और अभी की यदि हम बात करें तो 2 घंटे तक, अभी जो आगामी 2 घंटे हैं उसमें वंदे मातरम पर जो है चर्चा होगी और इसकी शुरुआत भी हो गई। बाकायदा विधानसभा अध्यक्ष ने अपने वक्तव्य के साथ इसकी शुरुआत की है और उन्होंने कहा है कि इस पर बढ़ चढ़कर जो सदस्य हैं उनको भाग लेना चाहिए और बातें रखनी चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसमें बोल चुके हैं, उसके साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, डिप्टी सीएम अरुण साव और उनके साथ ही साथ भूपेश बघेल अभी उसमें बोल रहे हैं और सभी अपनी अपनी बातें जो है वंदे मातरम को लेकर सदन के अंदर रखते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गौरव आपका तमाम बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर कहा जाए अगले 2 घंटे तक वंदे मातरम पर चर्चा होगी छत्तीसगढ़ विधानसभा में।